सभी भक्तों को जय शनिदेव। जैसा कि सबको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, ठीक है। तो जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं या जो भी हमसे जुड़ी हुई बहनें, माताएं, बहनें हैं, जो भी राखी बांधना चाहते हैं करीब खान को, जिन्होंने भी भाई बनाया है, ठीक है, वो धाम में आकर राखी बांध सकती हैं, क्योंकि रक्षाबंधन को हमारा धाम खुला हुआ है। और जो बाहर की बहनें, जैसे हमारी कुछ बहनें, माताएं बहनें कुछ ऐसी हैं जो बाहर रहती हैं और आ नहीं सकती हैं, या कुछ ऐसी हैं जो कि इंडिया के बाहर भी हैं, ठीक है। तो जो नहीं आ सकती हैं वो हमें कुरियर द्वारा राखी भिजवा सकती हैं, जो हम राखी भिजवाना चाहती हैं। जैसे कई लोगों के फ़ोन आए कि भैया जी राखी भिजवाना है हमको, हम किस तरीके से भिजवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमें कुरियर द्वारा भी राखी भिजवा सकते हैं। और जो हमारी दिल्ली की जो आसपास की जो माताएं बहनें हैं वो हम पर आकर राखी बांध सकती हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, 15 अगस्त भी आने वाला है, ठीक है। तो उसके 15 अगस्त के लिए सभी भक्तों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी को अपनी आज़ादी मुबारक हो। ईश्वर करे आपके घर में उन्नति हो, आपका घर पूर्ण रूप से फले फूले, सभी के पितरों को साफ रखे, सभी के इष्ट साफ रहें, किसी के घर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। सभी लोग तिरंगा लगाएं और सभी लोग अपने घर में बेशक छोटा ही सही लेकिन एक एक तिरंगा जरूर लगाएं, ठीक है। जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं या मुस्लिम भाई हैं वो अपने घर में एक तिरंगा लगाएं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं, ठीक है। तो वहाँ का प्रतीक है तिरंगा, तो हमें वो लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारा जो थर्ड आई का जो बैच है, सेकंड बैच चालू होने वाला है 15 अगस्त से, ठीक है। जैसा कि सबको पता है कि लोग क्या करते हैं, आपका थर्ड आई का जो बैच चालू करते हैं उसमें आपको मंत्र दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप जाप करते रहिए और 10 से 15 सेकंड का वीडियो बनाकर हमें सेंड कर दीजिए हफ्ते में एक बार, ठीक है। जो कि हम नहीं करते। हमारा क्या है कि हम जब भी वीडियो आपकी थर्ड आई की क्लास लेते हैं, आप 4-5 दिन तो अपने आप ही जाप करते हैं, हम जो आपको मंत्र बता देते हैं आपको वही करना है। लेकिन 2 दिन हम आपकी ऑनलाइन क्लास लेते हैं। मैं खुद आपको व्हाट्सएप पे कॉल करती हूँ, सामने के सामने आप लोगों की क्लास लेती हूँ, जिसमें मैं ये देखती हूँ कि किस स्टूडेंट की कितनी उन्नति हो रही है, किसके कितने चक्र एक्टिव हो रहे हैं, किसके पास क्या सिद्धियाँ आ गई हैं, या किसकी थर्ड आई पे कितनी खुल रही है या कितना दबाव हो रहा है, ठीक है। या किसका किस वक्त पे कौन सा चक्र एक्टिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उसी समय देख के बता देती हूँ। दूसरी चीज़, जैसे कि लोग क्या करते हैं कि थर्ड आई में अभी तक जितना भी मैंने देखा है कि लोगों को ये लगता है कि 100% दृष्टि खुलती है, ठीक है। तो जो भी थर्ड आई की क्लास लेते हैं, जितने भी गुरु हैं, सबको पता होगा कि थर्ड आई की क्लास में अगर आप 100 लोगों को सम्मिलित करते तो उन 100 लोगों में से मात्र 35 या 40 लोग ऐसे होते हैं जिनकी थर्ड आई खुलती है। बाकी के जितने भी लोग होते हैं उन्हें बहुत सारी अनुभूतियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ मिल जाती हैं, देव कृपा प्राप्त हो जाती है, लेकिन थर्ड आई नहीं खुलती है। उसकी भी बहुत सारी वजहें होती हैं। वो तो जब आप थर्ड आई में हमसे जुड़ोगे तो हम बताते रहेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हमसे जुड़ते रहोगे, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी मेरे को एक उड़ती खबर आई है कि शायद आलस्य की वजह से मैंने कहीं सेवा नहीं दी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर करीम खान को आलस्य होता या मुझे आलस्य होता तो शायद आज मैं अपना धाम नहीं चला रही होती, क्योंकि जितनी सेवा मुझे वहाँ देनी पड़ती है उतनी ही सेवा मुझे यहाँ पर भी देनी पड़ती है। जितने घंटे मैं वहाँ बैठकर सेवा दे रही थी उतने ही घंटे मुझे यहाँ पर भी बैठकर सेवा देनी पड़ती है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ थी कि बहुत दूर पड़ता था, जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, इसलिए मैंने वहाँ सेवा देनी बंद की। इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी, आलस्य नहीं था इसकी, और दूसरी कोई भी वजह नहीं थी। सिर्फ मेरे वहाँ सेवा न देने की सिर्फ एक ही वजह है कि बहुत दूर था, ठीक है। तो जय शनिदेव। सभी भक्तों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घर में धन धान की वृद्धि हो। जय शनिदेव।